नहीं अच्छी कलाकारी की गई जितना पहले गुफा में की गई है। यहाँ कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जो आपको देखनी चाहिए। चालुक्य वंश का जो पढ़ने लिखने का शब्द था वो आप इस दीवार पर देख सकते हैं। तो ये चारों गुफा आपने जो देखा, इसी चारों की कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं। तो पहला गुफा, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमृतांशु ट्रिप में। तो दोस्तों, मैं अमृतांशु अभी फिलहाल बेदामी में हूँ और बेदामी केव टेम्पल के सामने खड़ा हूँ। यहाँ से ऊपर मैं जाऊँगा और यहाँ की 4 प्रमुख गुफाएं को मैं एक्सप्लोर करूँगा। उन चारों गुफाओं की अपनी अपनी मान्यता है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। और यहाँ ऊपर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, जो कि कुछ 25 रुपये का है। अगर आप गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पार्किंग चार्ज भी देना पड़ता है 20 रुपया। तो अभी हम ऊपर की ओर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं पहला गुफा जो शिव को समर्पित है, और यहाँ शिव का नटराजन रूप देखने को मिलता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको जो शिव का नटराजन रूप है। देखिए, अब इधर से आते हैं तो पहला शिव का नटराजन रूप है, और फिर वहाँ कुछ नियम कायदा लिखा हुआ है। यहाँ सामने आपको भगवान विष्णु का दर्शन होते हैं, और इधर से थोड़ा सा लेफ्ट मोड़ने पर आपको गर्भगृह दिख जाएगा, और सीधे भगवान शंकर का मंदिर है, तो देख सकते हैं। यहाँ से कुछ बाहर का नज़ारा ऐसा है, और ये जो मंदिर है आप देख ही रहे हैं। और इधर होने पर आपको एक और भगवान का प्रतिमा दिखेगी, जो कि भगवान विष्णु या अर्धनारीश्वर का है। और मैं फ़िलहाल दूसरे गुफा के सामने हूँ, और इस गुफा के अंदर चलते हैं क्या है क्या नहीं। तो चलिए। ये गुफा बेसिकली पहले गुफा से सिमिलर था, और यहाँ भी उतनी ही अच्छी कलाकारी की गई जितना पहले गुफा में की गई है। यहाँ कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जो आपको देखनी चाहिए। जैसे आप ठीक मेरे अपोजिट देख रहे हैं, एक भगवान की मूर्ति बनाई गई है। इसको आपको देखने में इतना मज़ा आएगा ना। और इसके ठीक अपोजिट एक और मूर्ति है जिसमें भगवान का चित्र दिखाया गया है, और इसके बाहर भी एक मूर्ति है, और इसके गर्भगृह ये रहा। और जब आप दूसरे गुफा से बाहर निकलने लगेंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं। फिलहाल तो मैं दूसरे गुफा से बाहर निकलने लगा हूँ, और यहाँ से बेदामी की खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और ये कुछ पहाड़ है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ से अगस्त्य जिला आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको भूतनाथ टेम्पल देखने को मिलता है। यही है दूसरे गुफा से बाहर निकलने के बाद का नज़ारा। दूसरे गुफा से बाहर निकल गया और आगे की ओर चलता हूँ क्या है क्या नहीं। और देखिए, और ये जो दूसरा केव के जस्ट बगल में है, ये प्राकृतिक बना हुआ है। ये खुद का बना हुआ है, कोई मानव निर्मित नहीं है। ये है तो ये एक गुफा ही टाइप का है, और इसमें भी भगवान शिव का एक मूर्ति बनाया गया है। तो बस इसमें इतना ही है। चलिए, अब मैं तीसरे गुफा के सामने हूँ, जो गुफाओं की श्रेणी में सबसे बड़ा है। तो चलिए इस गुफा में चलते हैं, और क्या है इसका गुफा में अंदर, इसको हम बताते हैं। आपको लेफ्ट साइड में एक मूर्ति मिलेगी, जो कि इन गुफाओं की श्रेणी में सबसे बड़ा मूर्ति है। आपको कुछ ऐसे, और इसके हर दीवार पर आपको एक से एक बढ़कर प्रतिमाएं मिलेगी, जो कि मानव निर्मित है। और इस गुफा की दीवारें, इस पिलर जो आप बोलते हैं, वो भी बड़ी है। और सामने तीसरा गुफा का गर्भ भी है, जो आपको इसको हॉल बोल सकते हैं। ये इसकी जो पिलर है काफ़ी बड़ी बड़ी है, और इस पर आप
चालुक्य वंश का जो पढ़ने के लिखने का शब्द था वो आप इस दीवार पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ जो दीवार पर इस पर लिखा गया है, पर हमको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, पर इस पर ये कुछ ना कुछ लिखा गया है जिसको इंटरेस्टिंग बात है। आप आते हैं तो यहाँ जरूर आइए, क्योंकि यही चीज़ तो है जो देखना चाहिए। इतिहास का क्या है भारत में इतिहास, वो सब हमको जानना चाहिए। और इस पर ऊपर की तरफ कुछ मूर्तियाँ भी बनाई गई है जो कि एक अद्भुत कारागारी का नमूना है। और ये आप हमारे सामने गर्भगृह देख रहे हैं। बेदामी आते हैं तो इन गुफाओं को जरूर एक्सप्लोर करिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। आप मेरे पीछे जो मूर्ति देख रहे हैं वो काफ़ी बड़ी है। इस गुफा की श्रेणी में सबसे बड़ी, चारों गुफा में सबसे बड़ा मूर्ति यही हमको लगता है। और सामने भी है, और मेरे सामने अपोजिट एक मूर्ति है जो इस पर शेषनाग पर विष्णु भगवान बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं। चलिए उसको दिखाता हूँ। तो चलिए कुछ आपको जानकारी देते हैं तीसरे केव टेम्पल के बारे में, और ये बेदामी केव टेम्पल के बारे में। तो पहले बेदामी केव टेम्पल की बात करते हैं। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 2015 में, क्योंकि ये भारत के इतिहास में बहुत महत्व रखता है। और अब बात करते हैं तीसरे, तो तीसरा केव टेम्पल काफ़ी बड़ा है। ये सब में बड़ा है, यहाँ की हर एक पिलर पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और जिसको आप चालुक्य वंश का हस्तलिपि भी कह सकते हैं। अब मैं चौथे केव की ओर चला, तो चलते हैं। तो मैं अभी चौथे केव के सामने खड़ा हूँ, जो कि एक जैन धर्म का केव है, और ये केव यहाँ का सबसे छोटा केव है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, तो ये है चौथा। और ऊपर चढ़ने के साथ ही हमें कुछ मूर्तियां दिखती है जो कि काफी छोटी है कंपेयर टू अदर केव। यहाँ भी कुछ नक्काशियाँ की गई है, और ये सबसे छोटा है। और ये जो केव है जैन धर्म के समर्पित है। जैन धर्म में कुछ विशेष लोग थे उनको समर्पित है। और यह मूर्ति से प्रतीत होता है कि जैन धर्म के लिए गुफा बनाया गया था, क्योंकि और ये सारी मूर्तियां नग्न अवस्था में है, तो आप इसको प्रतीत कर सकते हैं। और यहाँ छोटे छोटे काफ़ी मूर्ति बनाई गई है, और एक इधर मूर्ति है जो आप देख सकते हैं, और ये कुछ मूर्तियाँ, और इसके गर्भगृह में भी मूर्ति बनाई गई है, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। और जब बाहर की ओर निकलते हैं तो राइट साइड में काफ़ी मूर्तियाँ बनाई गई है जो आप देख सकते हैं। और ये है उनकी एक झलक। हालांकि जो बड़ा मूर्ति है उसके बगल में छोटा छोटा अनगिनत मूर्ति बनाई गई है जो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ। और ये देखने में काफी खूबसूरत है, तो यहाँ आप आइए और एंजॉय करिए। तो ये चारों गुफा आपने जो देखा, इसकी चारों की कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं। तो पहला गुफा जो शिव को समर्पित है, दूसरा उसके सिमिलर है, और तीसरा जो सबसे बड़ा वो भगवान विष्णु का गुफा है, और चौथा जैन धर्म में संबंधित है। ये सारी की सारी गुफाएं 26वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के वंशजों द्वारा बनवाई गई थी, और इसे 2015 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। यह भारत के धरोहर है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। और आप मेरे ठीक पीछे अगस्त्या झील देख रहे हैं, आपको ये मैप पे दिख जाएगा। और अगस्त्या झील के किनारे एक मंदिर बना हुआ है जिसको हम भूतनाथ के टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ आइए और विजिट करिए। तो यहाँ आइएगा, विजिट करिएगा तो और अच्छा ही होगा। और यहाँ एक बात आते हैं ना, तो आपको अगर ब्लॉगिंग करना है तो एक्सटर्नल माइक आपको अलाउ नहीं है। इधर मंकी से सावधान रहिए, क्योंकि देखिए भैया इधर मंकी है जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो अभी हम बाहर चलते हैं और अगस्त्या झील की तरफ जो भूतनाथ टेम्पल है उसको देखने चलते हैं। तो चलिए।